हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आयोनिक कंपाउंड ऑफ क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो आयोनिक कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करा देता हूं जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। क्या? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है? तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या कि उनके वैलेंस सेल में क्या होता है। तो उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3। ये तीन में से कोई होंगे। तो ये 1 2 3 है, तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बनाएंगे? कैटायन। वही नॉन मेटल क्या करेंगे? तो नॉन मेटल के वैलेंस सेल में क्या होता है? 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, और वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या बनाता है? नंबर 8, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो वो टाइम पे जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करे और वही टाइम पे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करे, उस वो टाइम पे जो कंपाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनिक कंपाउंड। देखो मैं डेफिनेशन से समझा दूं आपको। आयोनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच इज फॉर्म ड्यू टू, किसके वजह से? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां से कहां तक? फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। कहां से कहां? फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? वो कंपाउंड जो किससे बनता है? मेटल के इलेक्ट्रॉन के लूज करने से और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फ्रॉम ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम? आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड जो बनता है वो किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से। किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के वजह से। अब उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब क्या कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। तो आयन के बीच में जो बॉन्ड होगा, आयन मतलब क्या? आयनिक मतलब क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कब होगा? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से ही होगा। ये जब कंपाउंड बनेगा तब क्या मिलेगा हमको? आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड यहां पे बॉन्ड आएगा, ये क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी? द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम? आयोनिक बॉन्ड। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे। क्लास 12 में चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें आप पढ़ोगे, वो फिजिक्स में आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसमें जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड मतलब क्या कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो वो बॉन्ड बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या क्या बोलेंगे हम? आयोनिक बॉन्ड। अब मैं आपको कराता हूँ ये कंपाउंड बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आयोनिक कंपाउंड कौन से है, तो मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल है NaCl, ये भी एक आयोनिक बॉन्ड है। क्यों आयोनिक बॉन्ड है? क्योंकि Na इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वही टाइम पे Cl इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है? NaCl। फॉर एग्जाम्पल MgO, ये भी क्या आयोनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल Cl2, ये भी क्या एक आयोनिक कंपाउंड है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बनाता हूँ। तो सबसे पहले कौन से मेटल आपके सिलेबस में, तो वो कितने हैं? आपको अगर 1 से लेके 20 एलिमेंट याद है, 1 to 20, मतलब कौन से? फर्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। अगर 1 से लेकर 20 एलिमेंट अगर आपको याद है तो आपको मेटल कौन से है वो भी पता चल जाएगा और नॉन मेटल है कौन से है वो भी पता चल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सबसे पहला कौन सा आता है? तो मैं यहाँ पे आता है सोडियम, जिसका क्या होता है? Z=11। सोडियम का नंबर कौन सा होता है? 1 से लेकर 20 में कौन सा होता है? 11। तो Z=11 है। तो ये क्या है? Z क्या है? एटॉमिक नंबर। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसा होता है यहाँ पे? तो होता है यहाँ पे K2 L8 और M1, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 8 1। अब यहाँ पे KLM क्या है? सेल है। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। ये कौन से है? ये रूल से होता है 2n²। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? फर्स्ट सेल में
2 जा सकते हैं। आप फॉर्मूला यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 अप्लाई करूँ तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे 2 और ये 4 और यहाँ पे क्या होगा 8। तो देखो सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 जाएंगे। तो K2L8M1। देखो मैंने सबसे पहले बोला था मेटल वो सब्सटेंस है जिसके वैलेंस सेल में क्या होता है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, मतलब ये क्या है मेटल। तो ये सब मैं मेटल के एग्जांपल यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। ये सब मेटल्स है। तो मेटल्स कौन सा है, सबसे पहले सोडियम, उसके बाद मैं आपको लेता हूँ मैग्नीशियम, वो क्या है Z=12 है। क्या है Z=12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो K2L8, 2 + 8 क्या होगा 10 + 2 तो M2। अब ऐसे लिख सकते हो 2 8 2, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। उसके बाद कौन सा है, तो मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, तो Z= क्या है, Z=13, वो क्या होगा K2L8M3। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 8 3। उसके बाद है हमारे पास एल्यूमिनियम, उसके बाद पोटेशियम, Z= कितना होता है 19, कितना होता है 19। तो यहाँ पे क्या होगा K2L8M8 और N1। तो यहाँ पे क्या होगा 2 8 8 1। कैसे होगा, तो 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 1 19। अभी लिखता हूँ कैल्शियम, तो क्या होगा Z=, तो Z=20। तो क्या होगा यहाँ पे K2L8M8N2, यहाँ पे 2 8 8 2। अब यहाँ पे थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 18, लेकिन यहाँ पे 8 क्यों गए, ये ऑक्टेट रूल से होता है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब हम करते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो नॉन मेटल लिखता हूँ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन लेता हूँ, उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्या है Z=7, तो यहाँ पे क्या होगा K2L5। तो यहाँ पे क्या होगा 2 और 5। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। उसके बाद जैसे ये कौन सा है नॉन मेटल, नॉन मेटल के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 6 7। अब ऑक्सीजन Z=8, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको K2L6, ये क्या होगा 2 और 6। उसके बाद फ्लोरीन है, तो Z= क्या है 9, तो क्या होगा यहाँ पे K2L7, ये क्या होगा 2 और 7। उसके बाद है सल्फर, Z=16। पहले फॉस्फोरस ले लेता हूँ, Z= कितना 15। तो ये क्या होगा K2L8, कितने हुए यहाँ पे 10 और यहाँ पे LMN, N में कितने होंगे 5 होंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 8 5। उसके बाद कौन सा है सल्फर, Z=16, तो होगा Z=16। तो क्या होगा यहाँ पे K2L8, 2 + 8 कितना होगा 10 + 6, तो M6 क्या होगा यहाँ पे 2 8 6। उसके बाद कौन सा है सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है Z=17, तो क्या होगा K2L8M7। तो ये होगा 2 8 7, ये क्या मिला 2 8 7। तो इतने मेटल है, कौन से है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद है नॉन मेटल कौन से है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। अब हम क्या बनाएंगे आयोनिक कंपाउंड, किसके बीच में मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मतलब क्या कि जो मेटल है उनके वैलेंस सेल में कितने हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और यहाँ पे ये नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। वो टाइम पे जो कंपाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। अब मैं आपको आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है वो आपको मैं अब समझाऊंगा। अब हम एग्जाम्पल करेंगे आयोनिक कंपाउंड के, मतलब ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैसा, हाउ MgO इज फॉर्म, हाउ NaCl इज फॉर्म, हाउ MgCl2 इज फॉर्म। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल कर रहा हूँ और दूसरे आप अपने आप से करिए, 2 या 2 से ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमको करना है MgO का, किसका MgO। तो ये आयोनिक कंपाउंड है, कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले Mg, तो Mg का आपको क्या याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है वो 2 8 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, तो 2 8 2। अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है। तो याद रखना जिसके वैलेंस सेल में 1 2 और 3 हो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे लूज करेंगे, और जिसके वैलेंस सेल में 5 6 और 7 है वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कितने लूज करेंगे 2, और क्या बनाएंगे तो बनाएगा Mg+2 और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 8, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं।
अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या होता है, तो होता है 2 और 6, क्योंकि इनका जेड क्या होता है, जेड इक्वल टू 8, तो 2 और 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब क्या कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज किए और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने, 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन, और क्या मिलेगा यहाँ पे O-2, और क्या होगा यहाँ पे 2 और 8। तो यहाँ पे देखो मेटल ने पॉजिटिव आयन बनाया और नॉन मेटल ने नेगेटिव आयन बनाया। अब हम करेंगे क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, किसका, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या, कि जितने भी वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने हम डॉट करेंगे या क्रॉस करेंगे। तो हम मेटल को क्या करेंगे, डॉट से समझाएंगे और नॉन मेटल को क्रॉस से। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे Mg, तो Mg के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 डॉट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखेंगे हम, क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो हम 6 क्रॉस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या हुआ, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो हम बताएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए, और क्या बनाया यहाँ पे, तो ये Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और बनाया Mg+2, तो यहाँ पे बताएंगे हम Mg+2। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वैलेंस सेल में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे, तो ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे, ऑक्सीजन के कितने अपने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो यहाँ पे क्रॉस 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब कितने डॉट आएंगे, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो यहाँ पे हम 2 डॉट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 2 डॉट, और उसका चार्ज क्या होगा, -2। तो ये क्या मिला हमको, ये मिला हमको MgO। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको ड्रॉ करना है Na3F या Na3Cl, ये बनाते हैं, सॉरी Na नहीं, हाँ Na3N ये बनाते हैं। चलो तो Na3N बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो होता है 2 8 1। अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, Na+1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा और क्या मिलेगा, Na+1, तो ये क्या होगा 2 और यहाँ पे 8 और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, अब क्या है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिखेंगे हम। तो नाइट्रोजन क्या होता है, 2 और 5, क्या होता है 2 और 5। अब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन यहाँ पे सोडियम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन ले लो, 3 सोडियम ले लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 3Na+, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 3 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम एटम का, एक सोडियम आयन, तो 3 सोडियम एटम का क्या होगा, 3 सोडियम आयन और 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा N2 और 8, और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो क्या होगा N-3। अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके जैसा, तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे क्या है Na, तो कितने Na है 3, तो हमको 3 Na बनाना है, 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो हमने 3 Na बनाए। अब हम नाइट्रोजन तो 1 है, तो नाइट्रोजन 1 बनाएंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 बनाते हैं। चलो तो नाइट्रोजन 1। अब सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहाँ पे 1 डॉट आएगा, यहाँ पे 1 डॉट आएगा, यहाँ पे 1 डॉट आएगा। सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बनाएंगे नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, तो यहाँ पे 5 क्रॉस आएगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। अब ये एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा और तीसरा सोडियम तीसरा इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या बनाएगा N-3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और हमको मिलेगा क्या, तो हम वो लिखते हैं एरो करके।
तो यहाँ पे कितने एन है 3, तो यहाँ पे लिखना है Na+1 आयन, उसका आयन तो क्या है +1, लेकिन कितने हैं 3, तो 3 यहाँ पे लिखना है Na3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे N। अब N के कितने क्रॉस है, तो क्रॉस हम बना देते हैं, तो क्रॉस है 1 2 3 4 5 और डॉट कितने हैं 1 2 3, तो डॉट 1 1 2 3, क्या है यहाँ पे चार्ज -3, क्या चार्ज है -3। तो ये क्या बना है हमने आयोनिक कंपाउंड किसका Na3N का। अब आप अपने आप से आप ट्राई करो, कौन सा ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल CaO बनाओ आप, फॉर एग्जांपल NaCl बनाओ जो आपके NCERT में भी है, MgO भी NCERT में है। CaO बनाओ फॉर एग्जांपल आप बना सकते हो CaF2 या CaS बनाओ, ये एग्जाम्पल करो तो आपकी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस, ये क्या होगी आपकी प्रैक्टिस। तो याद रखना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कैसा, हाउ NaCl इज फॉर्म। तो NaCl कैसे फॉर्म होता है, तो आपको क्या लिखना है सबसे पहले जो एलिमेंट हो, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसके बाद क्लोरीन का लिखना है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा Na+1 बनाएगा और Cl वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा Na और बनाएगा Cl-, तो यहाँ पे Cl- होगा। उसके बाद हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे Na का और Cl का, उसके बाद हम कंपाउंड बनाएंगे। तो ये क्या है रिप्रेजेंटेशन किसका आयोनिक कंपाउंड का। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड की मेजर 4 प्रॉपर्टीज होती है। 4 प्रॉपर्टी मतलब कौन सी फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्टेट। तो इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या होता है सॉलिड। एक किसमें होता है सॉलिड। तो क्या है सबसे पहला फिजिकल नेचर, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड, वो सॉलिड होता है, ब्रिटल एंड ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है सॉलिड। ब्रिटल का मतलब क्या कि जो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो, छोटे छोटे पीस, जैसा NaCl सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट, वो किस में अगर आपको वो उसको तोड़ोगे तो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या कि ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब आप प्रेशर लगाओगे तो किस में कन्वर्ट होगा ब्रिटल में, मतलब पीसेस में कन्वर्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं हम सॉलिड एंड ब्रिटल। तो जनरली आयोनिक कंपाउंड क्या होता है सॉलिड एंड ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब जो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो उसको बोलते हैं हम ब्रिटल। अब सेकंड कौन सा है मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, आयंस के बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। उसके वजह से क्या होगा, तो आप उसको गर्म करोगे तो क्या हो उसमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसके वजह से आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। किसके वजह से इंटर आयोनिक मतलब क्या कि कंपाउंड के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या है ज़्यादा है। इसके वजह से क्या हमको चाहिए कि ज़्यादा एनर्जी, उसके वजह से हाई उनका क्या है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड है सॉल्युबिलिटी। तो आयोनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल होता है किसमें वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होता है किसमें केरोसिन और पेट्रोल में। तो यहाँ पे देखो आयोनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल, किसमें सॉल्युबल होते हैं सॉल्युबल इन वाटर, पर किसमें नहीं होते बट नॉट इन केरोसिन एंड पेट्रोल। अब लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कौन सा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या है क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो क्या है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आयोनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तब इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब ये क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो फ्री नहीं होते। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपने क्लास 10 में चैप्टर 12 कौन सा इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा कोई सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कब करता है, जब उसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही वो क्या है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का करेगा। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते। क्यों, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से वो क्या नहीं करते, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बट कंडक्ट इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट मतलब क्या, कि इसको आप एनर्जी दो, उससे क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, उससे क्या होगा, जो आयंस है वो क्या हो जाएंगे, फ्री होंगे और क्या करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मॉल्टन स्टेट में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, वो ओवरकम हो जाता है। किसके वजह से, जो आप एनर्जी देते हो। मॉल्टन स्टेट मतलब क्या, कि हीट करो उसको, किसमें आप पिघला दो, मतलब लिक्विड स्टेट जैसा कर दो, उसको क्या बोलते हैं हम, मॉल्टन स्टेट। तो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उसके वजह से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किसमें, मॉल्टन स्टेट में, और नहीं करते किसमें, सॉलिड स्टेट। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। उसके पहले अगर यहाँ पे आपको चैप्टर 3 में किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है, तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, वो जो मैंने एग्जांपल कराया था, कौन से NaCl MgO वाला, वो आपको करना है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी, खास करके लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।